हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आप सभी का स्वागत है आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में, जहां पर हम ताज़ा ताज़ा मस्त मस्त खबरें कवर करते हैं बिटकॉइन को लेकर। यहां पर और भी प्रोजेक्ट हैं जैसे कार्डानो, ट्रॉन को लेकर आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, डोज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, चाइना को लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सभी कवर करेंगे, ब्रीफ में सब कवर करेंगे, सब कुछ समझाऊंगा जो चीज़ है वो सब कुछ। ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पे बिटकॉइन की टैपरूट अपडेट हो गई है 90% मैंडेट। तो यहाँ पर क्या मतलब है क्या नहीं सब। उससे पहले आप लोगों से एक जो है छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लो, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मिलता है फ्री में कंटेंट, फ्री में डेली न्यूज़ मिलती है, फ्री में आपको कॉइन्स की एनालिसिस मिलती है जो कि वैलिड होती है, जो कि वर्क करती है। तो आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आएगा और आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ोगे। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की ओर। तो सबसे पहली जो और सबसे बड़ी न्यूज़ है 2017 के बाद बिटकॉइन की अपडेट को लेकर, वो है बिटकॉइन की टैपरूट अपडेट। ठीक, तो बेसिकली टैपरूट है क्या? तो टैपरूट के बारे में आप लोगों को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे गोल्ड है, आप सोने में इन्वेस्ट करते हो और सोने को किसी लॉकर में जमा करवा देते हो बैंक में, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। पर आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो और बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रखते हो तो बिटकॉइन अपने आप को सुधारता है और अपने एक अपडेट लाता है। तो ये सबसे गज़ब की बात है बिटकॉइन को लेके या फिर किसी भी क्रिप्टो को लेके। तो उसमें चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस, जैसे मैंने आप लोगों को इथेरियम क्लासिक में बताया था कि उसमें चेंजेस हुए थे, एक हैक हुआ, उसके बाद इथेरियम बना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। बेसिकली बिटकॉइन की टैप रूट क्या करेगी, यहाँ पर प्राइवेसी को और सिक्योर कर देगी। लोग एक स्मॉलर चैनल्स बन जाएंगे जिसके बीच में ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आप बिटकॉइन पे जब करते हो कुछ भी ट्रांजैक्शन, तो उसमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो सेंडर का एड्रेस, एक तो रिसीवर का एड्रेस, और दूसरा जो क्वांटिटी है, जितना भी है बीच का, सब कुछ दिखाई देता है। तो ये भी ऑल्दो ये क्या है कि अगर सेंट्रलाइज्ड एड्रेस होंगे तो उसकी जानकारी सब जमा है। तो इसी चीज़ को और थोड़ा अच्छा करने के लिए प्राइवेसी, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, शॉर्ट सिग्नेचर्स होते हैं, उनको यूज़ करेंगे। तो इस सब का यूज़ करने के लिए टैपरूट लाया गया। अब बेसिकली टैपरूट को आप एक अपडेट मान सकते हो, जैसे एंड्रॉयड का अपडेट आता है, विंडोज़ का आता है, सबका आता है, वैसे ही बिटकॉइन का एक टैपरूट अपग्रेड है। लेकिन टैपरूट अपग्रेड पॉसिबल होने के लिए, मतलब ये अपग्रेड आने के लिए ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ कंसेंसस होना ज़रूरी है, यानी कि जितने भी माइनर्स हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में 90% जो ब्लॉक्स होंगे बनेंगे, उनको यस बोलना होगा, यानी सिग्नल करना होगा कि ग्रीन। जब वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे उसके बाद ही ये टैपरूट अपग्रेड आ सकती है। यही सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत है कि कोई अपग्रेड भी नहीं आ सकती जब तक कम्युनिटी नहीं चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब 90% का अपडेट हो जाता तो आता। तो यहाँ पर 90% का अपडेट, ये जो लोगों ने ब्लॉक्स हैं माइनर के, उन्होंने सिग्नल कर दिया कि हाँ भैया हम सहमत हैं, तो ये अपडेट आएगा। तो टैपरूट के अपडेट को 90% कंसेंसस मिल गया है। और इसके बाद अब क्या होगा, अब ये टैपरूट का अपडेट लॉन्च के लिए सेट हो गया नवंबर में टैपरूट अपडेट आने वाला है। यानी कि टोटल 2016 ब्लॉक्स में से 1815 ब्लॉक्स ने हामी भर दी है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी बात हुई है। ठीक है, टैपरूट अपडेट एक बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये 2017 में सेगविट अपडेट आई थी, उसके बाद से ये अपडेट जो है बड़ा अपडेट होने वाला है बिटकॉइन को लेके। तो नवंबर तक आप प्राइस में एक अच्छा खासा सर्च ज़रूर देखोगे, मैं कहता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन और सिक्योर होने वाला है और वर्दी होने वाला है और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस बनेंगे। ठीक है, एक न्यूज़ ये आई है, चाइनाज यूनान प्रोविंस डिड नॉट ऑर्डर माइनर्स टू शट डाउन डिस्पाइट रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया कि चाइना के माइनर्स को जो बोला गया था कि माइनिंग कम्युनिटी जो भी माइनिंग कर रहे हो उसको बंद कर दो, तो वो बंद नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, however Zhou Ziyang, CEO of BTC Top, a mining company based in China, denied that his company said Yunnan was banning crypto mining. He also that he could not verify the authentication of the document in the screenshot. ठीक, तो इन्होंने कहा है कि हमारे एक एम्प्लॉय ने बात की थी फोकास के साथ, और एम्प्लॉयज़ ने कहा था कि पॉसिबल हो सकता है कि यूनान अपने माइनिंग ऑपरेशन बंद कर देगा, बट हमने ये नहीं कहा था कि ये श्योरली है। और हमें कुछ ये भी नहीं पता था कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटरी पॉलिसी ला रही है और कितनी स्ट्रिक्ट होगी वो। ठीक है, तो ये एक चाइना को लेके आई है बात। ठीक है, तो यूनान प्रोविंस की माइनर्स को लेकर ये खबर थी। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर।
जो कि ट्रॉन को लेके आई है। ट्रॉन के जितने भी लोग यहाँ पर लवर्स हैं ट्रॉन के, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक मिलने वाली है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ डोज को लेके। डोज बिकम्स मोस्ट एक्सपेंसिव मीम फेचिंग 4 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए बेसिकली डोज की जो ओरिजिनल मीम्स बनी थी ना, जब डोज लॉन्च हुआ था 2013 या 2014 के समय में, उस समय डोज की मीम्स जो थी वो ओरिजिनल जो क्रिएटर थी, कुछ टीचर थी, कुछ लोग थे मिलके, उन्होंने ये तय किया कि जो भी ओरिजिनल मीम्स थी उन्हें चैरिटी के लिए बेचेंगी एनएफटी के तौर पे। आपको पता है एनएफटी का मतलब होता है एक यूनिक चीज़ जिसका किसी और को हक नहीं होगा, तो वो उसी की हो जाएगी। जैसे किसी पेंटिंग को आप खरीद के अपने दरवाजे पे लगाते हो, किसी मशहूर आर्टिस्ट की ओरिजिनल पेंटिंग जब आप खरीदते हो तो उसकी बिडिंग होती है, करोड़ों में बिकती है। उसी टाइप्स डोज ने एक सेट कर दिया रिकॉर्ड, बिक कर डोज की जो ओरिजिनल मीम्स थी वो एक एनएफटी के तौर पे बिक रही, और वो 4 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर लिया है, मोस्ट एक्सपेंसिव मीम बन गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ओरिजिनल डोज की मीम इतनी महंगी हो गई है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी है। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डोज का जो सेवियर है एलन मस्क जो हैं हमारे, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोले इस मैटर में, ना ही उन्होंने इसको खरीदने की बात की। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बोलना तो उन्हें चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ एक बड़ी आई है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रॉन वाली खबर बता दूं ज़रा। तो बेसिकली ट्रॉन में क्या हुआ है कि ट्रॉन को लेके ट्रॉन के जो एक्टिव यूज़र्स हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब हिट कर दिया है उसने 5.26 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स। यानी कि ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कोई किसी को पैसे भेज रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। तो जो यूनिक एड्रेसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है, वो है 38.58 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आप देखोगे यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो पहुंच गया है वो 5.26 मिलियन का डेली एक्टिव यूज़र्स का डाटा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रॉन एक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है मेरे ख्याल से, और ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि ट्रॉन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग ट्रॉन में इन्वेस्टेड हो। अब देखोगे ट्रॉन के टोटल यूनिक अकाउंट जो हैं वो एक्सीड कर ज़्यादा हो गए 38.58 मिलियन से भी। तो मतलब ट्रॉन कहीं जाने तो वाला है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा अकाउंट्स लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ट्रॉन कहीं और जाने नहीं वाला है। बात कर लें प्राइस को लेके तो 0.068 जो है उस पर करेंटली ट्रेड कर रहा है, आप देखोगे। और ये अगर उसमें बात कर लें तो 5 रुपये के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है आईएनआर में। तो ट्रॉन आप लॉन्ग टर्म में उसको 17 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये ऐसे देख सकते हो, वो आराम से आएगा, ठीक है। और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर जितने इतने चेंज होंगे उतने हिसाब से ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मुझे आपको बतानी थी। और क्या बताना था, साउथ कोरियंस कैन पे विद बिटकॉइंस इन स्टैक्स पेकॉइन इंटीग्रेशन। तो पेकॉइन एक ई कॉमर्स को लेके एक यहाँ पर यूटिलिटी है जिसने स्टैक्स के साथ मिलके, स्टैक्स आप लोग जानते हो कि STX कॉइन है और उसकी कंपनी है स्टैक्स, जिसमें डेवलपर, रिसर्चर ये सब काम करते हैं। तो स्टैक्स ने एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें ये कहा कि साउथ कोरियन लोग जितने हैं ना वो पे कर सकते हैं बिटकॉइन में स्टैक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पे कॉइन का इंटीग्रेशन हो गया स्टैक फाउंडेशन। तो मैं बोला कि मर्चेंट्स जो है हु अकोमोडेट पे कॉइन will soon accept STX and Bitcoin as payments of method of payment। यानी कि STX कॉइन में आप ले खरीद सकते हो कुछ भी, या फिर बिटकॉइन में खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली खरीदने का मतलब ये है कि जब आप बिटकॉइन उनको सेंड करोगे तो बिटकॉइन उस समय के USDT को कन्वर्ट करके डॉलर में उनको पैसा दे देगा। डॉलर में नहीं तो उनके नेटिव जो उनकी करेंसी है उसमें उनको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे कोई बिटकॉइन में पेमेंट नहीं हो रहा है। ओरिजिनल जो बिटकॉइन में पेमेंट होगा वो होगा एल सैल्वाडोर को लेके, जिसमें बिटकॉइन में ही पैसे आपको मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो करेंटली 1 मिलियन यूज़र्स हैं पे कॉइन एप्लीकेशन के, और 70,000 बिजनेसेस हैं वो इसको इस क्रिप्टो करेंसी को मानते हैं STX को। तो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये साउथ कोरिया में एक खबर आई है जो अच्छी है, हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, कार्डानो की खबर जो है कल मैंने आपको बता दी थी कि पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च कर दिया गया है, तो उसी को लेके थोड़ी और यहाँ पर बात की गई है। कार्डानोज अलोंजो नाउ रन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट अपडेट रिवील्स। अब एक अपडेट आई है उसमें यहाँ पर बताया कि कार्डानो अब अलोंजो जो कार्डानो का है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अपेरेंटली इट कुड क्रिएट अ वेरी सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पास इट टू द लेजर सो दे कैन हैव देयर फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिटन अगेंस्ट आवर नेटवर्क, ही एक्सप्लेन्ड एंड एडेड। It could be as simple as a transaction that passes back a hello world or a confirmation of a payment that has been made. It means that we have Alonzo running smart contracts। मतलब अब एक तरह से शुरुआत इन्होंने कर दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की Alonzo टेस्टनेट पे, मेन नेट पे सॉरी। और उसका जो रोड मैप है वो रोड मैप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसमें।
फर्स्ट फेज़ जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिए इन्होंने, और कहीं जुलाई के आसपास एक और बड़ी खबर आपको इसको देखने को मिल सकती है अलोंसो से रिलेटेड। तो बड़ी खबर है कार्डानो को लेके, और कार्डानो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है। मेरे ख्याल से आपको कार्डानो बहुत आसानी से ऊपर देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? $2 तो कहीं भी नहीं गए, आराम से $2 आएगा, और $2 से $3 आसानी से इसको आप लॉन्ग टर्म में देखो। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब यही है कि बीटीसी जब स्टेबल हो जाएगा तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। मिलेनियर्स, ठीक, हैव अ लार्ज शेयर ऑफ द वेल्थ इन क्रिप्टो। ये CNBC की रिपोर्ट है, ऐसी वैसी सर्वे होती तो मैं नहीं बताता, बट ये मिलेनियल जो होते हैं, मतलब यानी कि हम मिडिल क्लास या फिर उससे ऊपर जो ऐसे लोग जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं या 1999 के, ऐसे 95 के आसपास, वो लोग जो हैं, वो लोग जो एजुकेटेड हैं, तो उन मोस्ट ऑफ द उनमें जितने भी लखपति लोग हैं वो अपने पैसे को कहाँ रखना, इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं? वो पसंद कर रहे हैं क्रिप्टो में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है आई है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस जनरेशन में, हमारी जो जनरेशन है, इसके बाद की जनरेशन पूरी की पूरी क्रिप्टो को ही अडेप्ट कर लेगी पूरी तरह से एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और यहाँ पर हमें लगता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा पिछड़ जा सकते हैं क्रिप्टो के मामले में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है जो ये सर्वे बताता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47% ऑफ मिलेनियर्स हैव सर्वेड मोर देन 25% ऑफ देयर वेल्थ इन क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। तो 25% जो वेल्थ है अपनी क्रिप्टो करेंसीज में रखते हैं, ठीक है। सर्वे हुआ है 750 इन्वेस्टर्स विद एटलीस्ट 1 मिलियन इन इन्वेस्टेबल एसेट, जिन्होंने 1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड या फिर कहीं भी, उनका 25% यहाँ पर जो है वो वेल्थ वो क्रिप्टो में लगी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक। टैप रूट मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन का। और एक और चीज़ आ सकती है हमारे लिए, ये है कि बिल बैनिंग क्रिप्टो माइनिंग फॉर 3 years डाइज इन न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि क्रिप्टो बैनिंग को लेकर, क्रिप्टो माइनिंग को लेके एक बिल निकाला जा रहा था न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में। वो क्यों निकाला जा रहा था? ताकि यहाँ पर बिटकॉइन का जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको लेकर यहाँ पर कंसर्न था कि बिटकॉइन को, माइनिंग को हम पूरी तरह से 3 साल तक बैन कर दें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो इनका ये रूल था या फिर लॉ के लिए जो बात कर रहे थे बैन के, वो यहाँ पर रूल आउट हो गया और कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। failed to pass the state assembly today after lawmakers in the Democrat controlled state approved the legislation earlier this week. The bill was aimed at establishing a moratorium of the operation of cryptocurrency mining centers, while experts considered the environmental impact of mining, particularly those backed by fossil fuels. ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में बात चल रही थी, ठीक है। तो केविन पार्कर एक थे बंदे जिनके द्वारा यहाँ पर डाला गया था, और यहाँ पर लेकिन वो बात अभी आगे बढ़ी नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर डाइज हो गया, ठीक, डाई हो गया। ये जो बिल मत पास होने के लिए जाना था वो फेल हो गया, ठीक है, पास नहीं हो पाया, ठीक। अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेके, वो ये है कि एल साल्वाडोर ने क्या किया है। एल साल्वाडोर जब से यहाँ पर इसने लीगल टेंडर पास किया बिटकॉइन को, तब से यहाँ पर कुछ ना कुछ नया कर रहा है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है कि इनके इंजीनियर्स ने एक 95 मेगावाट का जियोथर्मल वेल कुआं बनाया है, जो 95 मेगावाट की एनर्जी जो है जनरेट करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ गौरतलब वाली बात यह है कि ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो सेव होती है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा और इसको बार बार बनाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज आफ्टर कंट्रीज़, ये बता दिया है कि यहाँ पर बात हुई है क्रिप्टो माइनिंग को लेके, बिटकॉइन को माइन किस तरह से करेंगे। तो आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ पर देखो फ़ोटो भी डाली है, ठीक है। बहुत तेज़ी से बिटकॉइन की माइनिंग होगी। यहाँ कितनी 95 मेगावाट की एनर्जी बनाई जाएगी, वो भी क्लीन, ठीक है। थर्मल एनर्जी होगी, वॉल्केनोज से बनाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो एल साल्वाडोर से आ रही है। और मेरे ख्याल से आज मैं किताब पढ़ रहा था बिटकॉइन को लेके, उसमें ये दिया था कि उसमें जिस वक्त वो किताब लिखी आई थी उसमें यही प्रेडिक्ट किया गया था कि जब एक कंट्री कर देगी बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, तो वो एक बहुत बड़ा दिन होगा। और मैं क्या ही बताऊं कि आज ही मैंने वो पेज पढ़ा और आज ही से 4 दिन पहले एल साल्वाडोर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर पास करने की। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वोट आपको पता होगा कितने वोट से पास हुआ ये बिल, आपको पता ही होगा। ये सब 62 आउट ऑफ 84 वोट्स जो है हो गए थे और एल साल्वाडोर में पास हो गया बिटकॉइन। और यहाँ पर ये जो है वॉल्केनो से अब बिटकॉइन माइनिंग शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है।
ठीक। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन माइनिंग खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया है कि उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया है। ये वॉल्केनो से एनर्जी बनाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, और उससे यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।